हेलो बेटा, 8th साइंस नॉन कोचिंग क्लास में हम रीड कर रहे हैं थर्ड चैप्टर। ठीक है बेटा, थर्ड चैप्टर में आप क्या रीड कर रहे हो? अबाउट फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ठीक है, तो हमने मेन इसमें क्या रीड करना है, जैसे नेचुरल फाइबर्स मैंने बोला था आपको 6th क्लास में आप रीड करके आए हो। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल्स फाइबर्स के बारे में। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? सिंथेटिक फाइबर। तो हम अब 1 बाय 1 इनको रीड करते जाएंगे, जैसे पॉलीमराइजेशन, रेयॉन, नाइलॉन। ठीक है बेटा, तो देखो आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर्स कल बताया था आपको, बहुत लंबी चैन होती है। ठीक है, यानी कि क्या होते हैं छोटे जो उनके एक एक जो मोलिक्यूल है उस वो मिलकर क्या बनाता है, एक बड़ी चेन बना के, और क्या बनता है, उससे पॉलीमर बनता है। ठीक है, बहुत बड़े लार्ज मोलिक्यूल्स होते हैं, उनका मोलिकुलर मास भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, जो पॉलीमर्स होते हैं इनको हम मैक्रो मोलिक्यूल्स यानी कि बड़े मोलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। ये क्या होते हैं? सिंपल स्ट्रक्चरल यूनिट ज्वाइंड टुगेदर, यानी कि जो सिंपल यूनिट है उसको हम लगातार क्या करके चलते हैं, ज्वाइन है वो करके चलते हैं। ठीक है, द सिंपलेस्ट मोलिक्यूल फ्रॉम विच द रिपीटिंग यूनिट इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड ए मोनोमर। यानी कि जो सिंपल यूनिट है अगर वो बार बार रिपीट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमर बोलते हैं। ठीक है, जब हम लार्ज पॉलीमर बनाते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, जो छोटे छोटे मोनोमर्स होते हैं उनको जोड़ते जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, बहुत सारी इथीन लेंगे, यानी कि बहुत सारी इथीन को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? आपका पॉलीथीन बन जाएगा, यानी कि पॉलीमर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है? रायोन। ठीक है, ये सब क्या है? आपके क्लोथिंग मटेरियल्स हैं। ऐसे ही रेयॉन क्या होता है? आर्टिफिशियल सिल्क होता है, जो किससे बनता है? सेलुलोज बनता है। और सेलुलोज आपको पता है किससे मिलता है? वुड पल्प से, यानी कि लकड़ी के गुद्दे से मिलता है ये आपको। ठीक है, ये इट इज़ मॉडिफाइंग कॉटन केमिकली। ये किस तरह से बनता है? जो कॉटन है उसको केमिकली मॉडिफाई करके इसको बनाया जाता है। ठीक है, जो सेलुलोज होता है उसको 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में सिंक किया जाता है, डबोया जाता है, सोक करके रखा जाता है। कितने दिन के लिए बेटा? कितने टाइम के लिए? उसको 3 आवर्स के लिए उसमें सिंक करके रखा जाता है। ठीक है, फिर इस जो प्योरीफाइड सेलुलोज है इसको फिर क्या करते हैं? कार्बन डाइसल्फाइड के साथ क्या करते हैं? पेल येलो सिरप में इसको सिंक करते हैं। लिक्विड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? विस्कोस बोलते हैं। ठीक है, विस्कोस को फिर किस में बेटा? फाइन पोर्स ऑफ द मेटल सिलेंडर, जो मेटल सिलेंडर के छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनमें से निकाला जाता है, जिसमें क्या भरा होता है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है वो भरा होता है। फाइनली इस सेलुलोज को क्या कर देते हैं? फिलामेंट आर स्पन इनटू रायोन यार्न। फिर जो आपके सामने जो धागे आते हैं, जो यार्न बनता है, उसको फाइनली फिर प्रोसेस में लाया जाता है। ठीक है, यानी कि केमिकली हम क्या कर रहे हैं? कपड़ा बना रहे हैं, रेयन बना रहे हैं। जैसे आपको दे दिया छोटी प्रोसेस रिएक्शन टाइप बता दिया। अब आपको सेलुलोज को किस में डाला? सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो क्या बन गया? आपका सेलुलोज बन गया। अब सेलुलोज को कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्ट करवाया तो ऑरेंज कलर का जो सस्पेंशन था, जो फ्रेगमेंट है जिस खुशबू के साथ, वो तैयार हो गया। ठीक है, फिर जो ऑरेंज कलर का सस्पेंशन था उसको फिर किसके साथ डाला गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डाला गया। फिर आपका विस्कोज सॉल्यूशन बन गया। अब विस्कोज सॉल्यूशन को किसके में डाला गया? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो सेलुलोज फिलामेंट बन गया। उसके बाद रेयन यानी कि रेयन के धागे हैं वो बन के तैयार हो गए। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या, यानी कि क्या क्या चीज़ें देखो कैसा होता है ये नेचर में। सॉफ्ट होता है, स्मूथ, शाइनी एंड लस्ट्रियस। लस्ट्रियस यानी कि शाइन प्रॉपर्टी शो करता है। इट इज़ रिंकल रेजिस्टेंट, यानी कि इसमें रिंकल नहीं आती, झुर्रियाँ नहीं आती। ये क्या कर देता है? ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है, और उसके साथ साथ क्या होता है? जैसे स्वीट पसीना निकलता है तो उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इट इज़ नॉट इंसुलेट द बॉडी हीट, हैंस इट इज़ जनरली प्रीफर्ड इन समर। ठीक है, ये जो आपकी बॉडी हीट है उसको ट्रैप नहीं करता, यानी कि उसका बाहर अंदर आने जाने देता है। इसलिए इसको जनरली कब पहना जाता है? समर में पहना जाता है, यानी कि गर्मी में पहना जाता है। देखो यहाँ पे रेयन के दिखा रखा है आपको, ये आपका फुटबॉल है, या आपकी रोफ है, या आपकी कैप है, तो ये सब चीज़ें किससे बना रखी हैं? आपकी रेयन से। ठीक है, और देखो इसकी प्रॉपर्टी है, ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है एंड ग्रेट रेजिस्टेंस टू वियर एंड टीयर। ठीक है, और आप इसको कितने लंबे टाइम तक पहन सकते हो, यानी कि फटेगा भी नहीं और आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है, इट इज अटैक नॉट बाय बेसिस बट अटैक्ट एंड डिग्रेडेड इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट एंड डाइल्यूट एसिड। ठीक है, इस पर कोई बेस अटैक्ट नहीं करता, लेकिन अगर क्या है बेटा, इसको गर्म जगह पे रखा जाए या डाइल्यूट एसिड इस पर डाले जाए तो ये खराब हो सकता है। ये क्या होता है? इट इज चीपर देन नेचुरल फाइबर, ये सस्ता होता है। जो आपका नेचुरल फाइबर है, जो आपका कॉटन है, उससे क्या होता है? ये सस्ता होता है। ठीक है, अब आते हैं इसकी यूजेस पे। इसको यूज़ किस में करते हैं? सर्जिकल जो गेज हैं, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, जो कवर करते हैं वाउंड्स को, घाव को कवर करने में यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि हाईली क्या है? एब्जॉर्ब कर लेता है, इजीली मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल टायर्स बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है।
क्लोथिंग में यूज़ किया जाता है, फर्निशिंग में जो क्लॉथ यूज होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि कैसा है, सॉफ्ट और कंफर्टेबल है, इसलिए इसको कारपेट बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये क्या है, सिल्क से चीपर है, यानी कि सस्ता है, लेकिन इसमें क्या होती हैं, जो सिल्क जैसी प्रॉपर्टीज ही होती हैं। इसको कंटेनर्स बनाने के लिए, कार अपहोल्स्ट्री बनाने के लिए यूज किया जाता है। कंटेनर जिसमें हम कोई चीज़ें डाल सकें, कंटेनर्स। ठीक है बेटा, तो ये था आपका क्या, रायोन। नेक्स्ट आता है आपका नाइलॉन। ठीक है, नाइलॉन फैब्रिक होता है, क्या बनता है, पॉलीअमाइड मेड फ्रॉम पेट्रोलियम से बनता है, लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और ये भी ड्यूरेबल होता है, यानी कि लंबे टाइम तक चलता है। ठीक है, इसमें भी रिपीटिंग यूनिट होती है जिनको आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ा जाता है। ठीक है, फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल, ये सबसे पहला जो पॉलीमर बना था वो कौन सा बना था, आपका नाइलॉन बन के तैयार हुआ था। यानी कि नाइलॉन ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो सबसे पहले तैयार हुआ था। इसमें 2 मोनोमर होते हैं, ए डाइल एसिड एंड ए डाई अमाइन, जिसको पॉलीमराइजेशन से जोड़ा जाता है। इसी से क्या बनता है, आपका नाइलॉन बनता है। जैसे नाइलॉन 6 है, नाइलॉन 6 है, नाइलॉन 611 है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, यानी क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है। इलास्टिक होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि स्ट्रेचेबल है। ठीक है, एब्रेशन रेजिस्टेंट, आल्सो रेजिस्टेंट टुवर्ड्स इंसेक्ट्स, फंगी, माउल्स एंड केमिकल्स। इंसोल्यूबल इन कॉमन सॉल्वेंट, यानी कि इजीली जो सॉल्वेंट है उनमें इंसोल्यूबल होता है, ये कॉमन सॉल्वेंट में इंसोल्यूबल है, यानी कि घुलता नहीं है। ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है, ट्रिप ड्राई प्रॉपर्टी है इसमें। वेरिएबल लस्टर है, यानी कि कभी साइन रह भी जाए, कभी ना भी हो। ठीक है, इसमें क्या है, हैंस इट कैन बी लस्टरस, डल और सीमेंटेसली, यानी कि दोनों हो सकता है, ये साइन भी दे सकता है और नॉन साइन भी ये हो सकता है। ये पहने तो अगर गर्म होता है, इसलिए कैन इजीली श्रिंक, इसलिए सिकुड़ जाता है। ठीक है, झुर्रियाँ आ जाती है इसमें। नेक्स्ट, अब इसके यूजेज पे आते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ द टायर कोड्स। ठीक है, टायर के जो कवर होते हैं एक तरह से, उनको बनाने में यूज किया जाता है। ये इजीली मिक्सड हो सकता है एंड ब्लेंडेड विद वूल, लकड़ी के साथ इसको इजीली ब्लेंड कर सकते हो। ठीक है, लाइन टू मैक्स, इसको कारपेट बनाने के लिए, टेक्सटाइल फाइबर्स बनाने के लिए, ठीक है, ट्रैक सूट बनाने के लिए, स्विमिंग सूट बनाने के लिए, फिशिंग नेट बनाने के लिए यूज, यानी कि कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग है नेचर में। ठीक है, इस तरह से इसको बैडमिंटन, पैराशूट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। नाइलॉन रोप्स क्या होती है, इलास्टिक्स होती हैं। ठीक है, और ये इजीली ब्रेक नहीं होती, इसलिए इनको मेंटेन करना, हैंडल करना हैवी लोड से क्या करता है, इनको मॉनिटरिंग करके रखा जाता है। ठीक है, जो नाइलॉन थ्रेड होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे यानी कि नेचुरल फाइबर से भी ये स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इसलिए सो इट कैन बी मेड मच थिनर एंड यूज टू फॉर्म 5 वोमन स्टॉकिंग्स। ठीक है, बहुत पतली पतली चीज़ें हम इससे बना सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग है तो बहुत पतले पतले तार इसके बनाए जा सकते हैं, और उससे पतली चीज़ें हैं वो बनाई जा सकती हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी इलास्टिक एंड रीजन इट्स शेप्स क्विकली, ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक है, यानी कि स्ट्रेचेबल है, और अपनी जो शेप है उसको ईजिली क्या कर लेता है, ये जल्दी से कवर कर लेता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइलॉन 66 की प्रॉपर्टी दे रखी है। ठीक है, वो हमने बताया था किससे बनता है, ये एडिपिक एसिड और हेक्सा मिथाइलिन डाइमीन से बनता है। ये क्या, जब दोनों को मिलाया जाता है तो एक साल्ट बना देते हैं, और इस साल्ट को हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, पोलीमराइजेशन किया जाता है, जिससे वाटर और स्टेम निकलता है, और फिर ये नाइनॉल है वो मोल्टन स्टेट में फॉर्म होता है। फिर मोल्टन स्टेट को फाइनॉल्स होते हैं जिनमें से निकाला जाता है, और क्या बन के तैयार हो जाता है, आपका नाइलॉन 66 है वो बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, जैसे इससे टायर बना सकते हैं, ग्लोव्स बना सकते हैं, ट्रक सूट वगैरह बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक का आज आपने रीड करना है। इससे आगे का आपका पॉलिएस्टर है वो आपकी नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ठीक है बेटा, थ्योरेटिकल पोर्शन आपको सिंपल इसको रीड करते जाना है।